गुड इवनिंग बच्चों, मैं शिवांशु सिंह एक बार फिर से बड़े दिनों के बाद आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिव में। जैसा कि आपको पता है नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, तो सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं और माता रानी कृपा करें, अच्छे नंबरों से आप पास हों, अच्छे परसेंटेज बने, माता पिता आपके खुश हों। ठीक है, चलिए जैसा कि हमने छोड़ा था कहाँ पर कि मैंने दो चैप्टर सबके पढ़ा दिए थे, मतलब हिस्ट्री से लेकर ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट सेकंड चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए थे। अब हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मैं आपको बता चुका हूं कि ये रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। मैंने बताया रिसोर्सेज मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब जो हमें जरूरत है उसको पूरा कर रही है, वो सब क्या कहलाती है, आपकी रिसोर्सेज कहलाती है। तो वाटर का मतलब है पानी। पानी की तो सबसे ज्यादा जरूरत है हमारी। तो ये रिसोर्स कैसे कंप्लीट हो रहा है, मतलब वाटर हमें कैसे मिल रहा है, इसी के बारे में इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। इस चैप्टर को जब हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहले जब आप चैप्टर पे आएंगे तो चैप्टर में वाटर रिसोर्सेज इस चैप्टर का नाम। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने परसेंट वाटर है हमारे अर्थ पर और कितना हम यूज कर सकते हैं अपने अर्थ के वाटर को। ठीक, तो वही शुरुआत की लाइन लिखी है, देखिए लिखा है कि इसको हटा दीजिए, 3/4 मतलब लगभग 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। मतलब अगर आप अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ का लगभग 71% पार्ट है उस पर वाटर है, जल है। ठीक है, बट अब अगर आगे बढ़ेंगे विद वाटर बट इट कंटेन 97% एज अ सॉल्ट वाटर। अब इस 71% में 97% जो है वो सॉल्ट वाटर है और मात्र 3% ऐसा वाटर है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये दिमाग में रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए पूरे अर्थ सरफेस पे कितने परसेंट वाटर है, तो पूरे अर्थ सरफेस पे लगभग 71% वाटर है। और इस 71% वाटर में जो 97% जो वाटर है वो नॉन यूजेबल है। नॉन यूजेबल का मतलब है कि उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं सॉल्ट वाटर है, मतलब समुद्रों का पानी है। और मात्र जो 3% है जिसको हम यूज करते हैं, या फिर मात्र 3% है जो हमारे लिए उपयोगी है। ठीक, तो इतनी बात आपने जान ली। और जैसे ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो एक सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम अ रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो मैंने आपको रिसोर्सेज बताएं दो टाइप के होते हैं, एक होता है रीन्यूएबल, दूसरा होता है नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल का मतलब है जिन्हें हम दोबारा फिर से प्राप्त कर सकते हैं, मतलब किसी ना किसी रूप में वो हमें फिर से मिल जाते हैं, जैसे वाटर हो गया, सॉइल हो गया, आपका सोलर एनर्जी हो गया। तो ये सब क्या है, रीन्यूएबल रिसोर्स है। मतलब री का मतलब दोबारा, न्यू का मतलब है नया, मतलब दोबारा नए रूप में इन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए इसे रीन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। तो वाटर कैसे रीन्यूएबल रिसोर्स है, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा है, कैसे वाटर आता है, कैसे पृथ्वी पर, मतलब जो पृथ्वी पर वाटर है, जो अर्थ सरफेस पर वाटर है, उस अर्थ सरफेस का वेपोराइजेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, प्रिसिपिटेशन के कारण क्या होता है, वाटर फिर से हमें दोबारा उसी रूप में मिल जाता है। तो वे कह रहे हैं ऑल वाटर मूव्स within the hydrological cycle ensuring that water is a renewable resource। मतलब जिसको हम वाटर साइकिल कहें या फिर हाइड्रोलॉजिकल वाटर साइकिल कहें, तो इसके कारण कह सकते हैं कि हमारा जो वाटर है वो रीन्यूएबल रिसोर्स है। कैसे, द 3 प्रोसेस टेक्स प्लेस इन वाटर साइकिल। पहला है इवेपोरेशन, मैंने कहा कहीं ना कहीं जो आपका पानी है वो इवेपोरेट हो रहा है, फिर कंडेंसेशन जाकर मिल रहा है, और प्रिसिपिटेशन मतलब फिर से ये कहीं ना कहीं धरती पर वापस आ रहा है। तो वाटर साइकिल जो आपका वाटर है वो रीन्यूएबल रिसोर्स कैसे है, तो वाटर आपका रीन्यूएबल रिसोर्स ऐसे है कि आप अगर वाटर साइकिल को समझा ले जा रहे हैं तो आप समझा ले जाएंगे कि आपका जल जो है, वाटर जो है, जो पानी जो है, वो रीन्यूएबल एक रिसोर्स के रूप में जाना जाता है। तो 3 प्रोसेस होते हैं मेन, पहला होता है इवेपोरेशन, दूसरा होता है कंडेंसेशन और तीसरा होता है प्रिसिपिटेशन। तो इन तीनों प्रोसेस के कारण हम कह सकते हैं कि जो वाटर है आपका ये एक रीन्यूएबल रिसोर्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर में दूसरा जो पॉइंट आएगा वो आएगा वाटर स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, स्कार्सिटी को हम सीधे आप कंपेयर कर सकते हैं शॉर्टेज से। शॉर्टेज का मतलब
कहीं ना कहीं जो वाटर है इसकी कमी जो होती है वही क्या कहलाती है, वाटर स्कार्सिटी कहलाती है। अब कमी क्यों हो रही है, तो आपके पास किसी चीज की कमी क्यों होगी, जितनी आपको जरूरत है उतना नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए उस चीज की कमी है। तो लिख रहे हैं कि द मूवमेंट वी स्पीक ऑफ वाटर शॉर्टेजेस दैट नोन एज वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्कार्सिटी क्या है, तो वाटर शॉर्टेजेज ही वाटर स्कार्सिटी कहलाती है। अब होती क्यों है, तो वाटर स्कार्सिटी और वाटर स्ट्रेस, इसको वाटर स्ट्रेस के नाम से भी जाना जाता है, तो दिमाग में रखिएगा, occurs when the water availability is not enough to match the demand of water। मतलब जितनी डिमांड है, मैंने कहा डिमांड और सप्लाई को लेकर चलेंगे यहां पर, कि आपके पास मान लीजिए आपको 3 गिलास पानी चाहिए पर आपको 1 गिलास पानी मिल रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वाटर शॉर्टेजेस है। इसका मतलब है कि जितनी अवेलेबिलिटी है वो पूरी नहीं हो पा रही है, वही क्या कहलाती है, वाटर शॉर्टेजेस कहलाती है। और इससे क्या, इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन ग्रोइंग डिमांड फॉर वाटर एंड अनइक्वल एक्सेस ऑफ इट। मतलब अब ये वाटर स्कार्सिटी क्यों हो रही है, तो इसके 2 पॉइंट बताया गया इसमें कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, और दूसरी चीज कि जो वाटर है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं किसी को ज्यादा वाटर मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहा है। तो पहली चीज देखो, यहां से 3 चीजें जाननी है आपको। पहला कि वाटर स्कार्सिटी क्या होती है, तो मैंने कहा अगर वाटर स्कार्सिटी की बात करेंगे तो वाटर जो शॉर्टेजेस हो रही है वही वाटर स्कार्सिटी कहला रहा है। अब वाटर शॉर्टेजेस क्यों हो रही है, क्योंकि जितनी डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही है, मतलब जो अवेलेबल है वाटर वो अपनी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है, इसी कारण कहीं ना कहीं वाटर शॉर्टेजेस देखने को मिल रही है या वाटर स्कार्सिटी देखने को मिल रही है। और इसके पीछे मैंने 2 रीजन बताए, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, लोग ज्यादा हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो पानी का यूज ज्यादा करेंगे, और फिर अनइक्वल एक्सेस ऑफ इट, मतलब किसी के पास ज्यादा पानी जा रहा है किसी के पास कम है, तो इसी कारण वाटर स्कार्सिटी देखने को मिलती है। तो वाटर स्कार्सिटी समझ में आ गया, वाटर स्कार्सिटी सीधे सीधे रिफर करती है वाटर शॉर्टेजेस को, मतलब जितना वाटर की कमी ही क्या कहलाती है, वाटर स्कार्सिटी कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। देखिए ये देखिए लिखा है कि वाटर स्कार्सिटी के बारे में दिखाया जा रहा है कि देखिए यहां पर लिखा है कि वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, मतलब पानी तो हर तरफ है पर क्या है, पीने लायक मतलब यूजेबल वाटर नहीं है। और ये देखिए लिखा गया, एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है। इजराइल में लगभग 25 सेंटीमीटर आपका एवरेज रेनफॉल होता है, बट वहां पर कोई वाटर की कमी नहीं है। और अगर अपने यहां बात करेंगे लगभग 114 सेंटीमीटर, हमारे देश में अगर आपसे पूछा जाए हमारे देश में लगभग ऑन एवरेज कितना रेनफॉल होता है, तो आप कहेंगे 114 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल होता है। उसके बाद भी हमारे यहां वाटर की कमी या फिर पानी की कमी देखने को मिलती है। तो ये रीजन क्यों है, क्योंकि हमारे यहां एक्सेस नहीं है, कहीं पर ज्यादा पानी गिर रहा है कहीं पर पानी ही नहीं गिर रहा है। तो ऐसी सब चीजों के बारे में यही आपकी एनसीईआरटी में ये फोटो बनी हुई थी, इसीलिए मैंने आपको दिखाया। अब एक नोट पॉइंट लिखा है, इन इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर contribute approximately 22% of the total electricity produce। मतलब हमारे देश में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसका 22% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब कहीं ना कहीं वाटर या फिर पानी से, पानी में कैसे डैम्स बनाकर, अभी आगे हम डैम पढ़ेंगे, पर यहां पर ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि हमारे देश की जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी का कितने परसेंट जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पानी से कहीं ना कहीं जल विद्युत बनाने का काम किया जा रहा है, बिजली बनाने का काम किया जा रहा है। तो मान लीजिए 100% अगर हमारे यहाँ बिजली आ रही है तो 100% में जो 22% है ये कहीं ना कहीं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, मतलब कहीं ना कहीं वाटर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये दिमाग में आपको रखना है इतना। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और, नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब हमें क्यों वाटर कंजर्वेशन करना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि अगर पानी बचाएंगे नहीं तो हम आगे अपने फ्यूचर में पानी की कमी को झेलेंगे। ठीक है, तो यही बताया गया है, इसमें कहा गया सम एरिया हैव गुड वाटर रिसोर्सेज बट स्टिल फेसिंग वाटर स्कार्सिटी, दिस मे बी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। अब कह रहे हैं कि कहीं पर वाटर रिसोर्सेज तो ज्यादा है, आप देखते नहीं है कि अपने घर के अगल बगल देखिए तो कहीं पर नल में खारा पानी आ रहा होता है, कहीं के नल में मीठा पानी आ रहा होता है, तो खारा पानी आप पी नहीं पाते हैं। तो वही कह रहा है सम एरिया हैव गुड वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज तो हैं बट कहीं ना कहीं फेस कर रहा है यूजेबल वाटर नहीं है या फिर क्वालिटी ऑफ जो वाटर है वो अच्छी नहीं है।
वाटर में बी पॉल्यूटेड बाय डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। आपको पता है कि जो फैक्ट्रियां होती हैं उनके जो वेस्टेज होते हैं वो कहां पर जाते हैं, वो नदियों में ही जाकर मिलते हैं, जिसके कारण जो हमारा वाटर है वो पॉल्यूटेड हो रहा है। केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर बाय द रेनफॉल इट कम्स इन द सोर्स ऑफ वाटर एंड पॉल्यूटेड। अब मैंने कहा एक एग्रीकल्चरल लैंड है ये आपका, यहां पर मैंने पेस्टिसाइड यूज किया, फर्टिलाइजर यूज किया, जब पानी बरसा तो इसी पानी के द्वारा इसका जो पेस्टिसाइड है वो फर्टिलाइजर है वो जाकर कहीं ना कहीं वाटर रिसोर्स में जाकर मिल जाता है, जिसके कारण जो वाटर रिसोर्स है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। तो ये भी एक रीजन है। तो मैंने कहा वाटर कंजर्वेशन या फिर मैनेजमेंट कैसे करना है, तो वाटर कंजर्वेशन का मतलब है कि कहीं ना कहीं वाटर को बचाना है। क्यों बचाएंगे, क्योंकि हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो वाटर स्कार्सिटी फेस कर रहे हैं, मतलब हमारे जो लॉट्स ऑफ स्टेट्स हैं वो कहीं ना कहीं वाटर स्कार्सिटी को फेस कर रहे हैं, मतलब जल की कमी को फेस कर रहे हैं। अब जल की कमी को क्यों फेस कर रहे हैं, वाटर रिसोर्स तो है वहां पर बट क्वालिटी ऑफ वाटर नहीं है। अब डोमेस्टिक और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो भी कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड कर रहे हैं जल को। उसके बाद जो केमिकल है, फर्टिलाइजर्स हैं, जो एग्रीकल्चरल मतलब जो खेती में यूज होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या, जब बारिश होती है तो बारिश के द्वारा बहकर कहां जा रहे हैं, नदियों में जाकर मिल रहे हैं या फिर हमारे वाटर रिसोर्सेज में जाकर मिल रहे हैं, जिसके कारण वो वाटर क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है। ठीक है, तो ये भी दिमाग में आपको रखना है। देखिए टॉपिक वाइज चलेंगे, जितना टॉपिक है वही आपके लिखाए गए। अब बात करते हैं जल जीवन मिशन की। देखिए एक मिशन है, इसको दिमाग में रखिएगा, जल जीवन मिशन। ठीक, तो सबसे पहले जल जीवन मिशन का गोल क्या है, द गोल ऑफ जल जीवन मिशन इज टू इनेबल एवरी रूरल हाउस होल्ड गेट श्योर द सप्लाई ऑफ कैपेबल पाइप वाटर एट अ सीरीज लेवल ऑफ 55 लीटर पर कैपिटा पर डे। तो ये दिमाग देखो, जल जीवन मिशन का मतलब है कि हमें कहीं ना कहीं प्रत्येक जो रूरल एरिया है, ठीक है, मतलब प्रत्येक जो आपका ग्रामीण एरिया है वहां पर हम वाटर रिसोर्सेस मतलब वाटर को हम पहुंचाने का काम करेंगे। और कितने लेवल पे, लगभग 55 लीटर पर कैपिटा पर डे, मतलब एक आदमी को लगभग 55 लीटर पानी की आवश्यकता होगी, तो इसको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसको प्रोवाइड करने का काम कौन करेगी, तो हमारी गवर्नमेंट करेगी। तो गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई ये स्कीम है जिसका नाम है जल जीवन मिशन, या इसे JJM के नाम से जाना जाता है। अब ये भी जान लीजिए कि जो JJM है वो स्टार्ट कब हुआ था, तो जल जीवन मिशन आपका स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त 2019, मतलब 15 अगस्त 2019 से ये आपका जल जीवन मिशन गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, तो जल जीवन मिशन में 3-4 चीजें दिमाग में रखनी, एक बार फिर से मैं पूरा बता दे रहा हूं क्या क्या रखना है। सबसे पहला चीज का गोल क्या है, तो गोल है कि हम सभी रूरल हाउस होल्ड में लगभग 55 लीटर पर कैपिटा पर डे वाटर प्रोवाइड करने के बारे में बात कर रहे हैं। स्टार्ट कब हो रहा है जल जीवन मिशन, तो मैंने कहा स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त 2019 को, किसके द्वारा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। तो ये भी दिमाग में रखना। एक और प्रोग्राम है उसको भी यहीं पर देख लेते हैं, उस प्रोग्राम का नाम है अटल भूजल योजना। ये भी आपकी बुक में है तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है अटल भूजल योजना, तो अटल भूजल योजना इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन 8220 वाटर स्ट्रेस्ड ग्राम। वाटर स्ट्रेस्ड का मतलब है कि जहां पर वाटर स्कार्सिटी है, मतलब जहां पर कहीं ना कहीं वाटर की कमी है, ऐसे कितने 8220 जो आपके ग्राम पंचायत होंगी इनको हम प्रोवाइड करेंगे। ऑफ 229 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स तालुकाज इन 80 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 7 स्टेट्स। तो देखो सब सिंपल सी चीज याद रखना है कि कितने आपको ग्राम पंचायत में, तो 8220 ग्राम पंचायत में, जिसके और अगर ब्लॉक्स की बात करें, ग्राम पंचायत सबसे कम हो गया, फिर उसके ऊपर ब्लॉक की अगर बात करेंगे तो 229 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स तालुकाज में, और कितने डिस्ट्रिक्ट में, तो 80 डिस्ट्रिक्ट में। तो ये तीनों चीज आपको याद रखनी है, अटल भूजल योजना और जल जीवन मिशन। मैंने कहा जल जीवन मिशन कब आ रहा है आपका, 15 अगस्त 2019 को आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें कह रहा है कि 55 लीटर पर कैपिटा पर डे हम प्रोवाइड करेंगे रूरल हाउस होल्ड को, मतलब एक घर को, एक ग्रामीण घर को लगभग 55 लीटर पर डे पानी की बात हो रही है। और दूसरी आ रही अटल भूजल योजना या फिर अटल जल योजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये इंप्लीमेंटेड मतलब शुरुआत हो रहा है कहां से, लगभग 8220 जो ग्राम पंचायत हैं
कितनी ब्लॉक्स हैं, तो 229 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं। और कितने डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हो रहा है, तो लगभग 80 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 7 स्टेट, मतलब 7 राज्यों के 80 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हो रहा है। तो यहां से क्या याद रखना है, कितनी ग्राम पंचायत, तो मैंने कहा 8220 ये है आपकी ग्राम पंचायत में। कितने ब्लॉक्स में, तो 229 आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स में। कितने आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो 80 डिस्ट्रिक्ट्स में। और कितने डिस्ट्रिक्ट, कितने 7 स्टेट्स के आपके स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में, याद होगा। उल्टा चलते हैं इसको याद करने, मैंने कहा 7 स्टेट के 80 मतलब 80 आपके डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसके 229 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स में, और इसी के 8220 ग्राम पंचायत में इसको इंप्लीमेंट मतलब लागू करने की बात हो रही है। और कौन कौन से स्टेट हैं, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो ये 7 स्टेट हैं। द सिलेक्टेड स्टेट अकाउंट फॉर अबाउट 37% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वाटर, मतलब कह रहा है कि द सिलेक्टेड स्टेट अकाउंट फॉर मतलब कितने परसेंट वाटर मिलेगा, 37% वाटर ब्लॉक्स ऑफ इन इंडिया। वन ऑफ द की देखिए बहुत ज्यादा, अटल जल इज ब्रिंग इन बिहेवियरल चेंजेस इन द कम्युनिटी फ्रॉम प्रीविलिंग एटीट्यूड ऑफ द कंजम्पशन ऑफ टू कंजर्वेशन एंड स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट। मतलब बेसिकली आपको दिमाग में रखना है किस लिए चलाया जा रहा है, तो हम अपने 7 स्टेट से 80 डिस्ट्रिक्ट्स के 229 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स के 8220 वाटर जो रिसोर्सेज हैं, मतलब जो आपके ग्राम पंचायत हैं, इनको वाटर स्कार्सिटी की जो कमी से जूझ रहे हैं या पानी की जो कमी से जूझ रहे हैं, इसको दूर करने के लिए चलाया गया था। और 37% मतलब का द सिलेक्टेड स्टेट अकाउंट फॉर अबाउट 37% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वाटर, मतलब भारत में जितना परसेंटेज वाटर है उसका 37% किसको जाएगा, इन जो ब्लॉक्स हैं इनको जाएगा। ठीक है, तो ये अटल भूजल योजना भी आपको दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी एंड व्हाट आर इट्स मेन कॉज। तो मैंने बताया वाटर स्कार्सिटी और वाटर स्टेट when water availability is not enough to match the demand for water, it is caused an increased population, growing demand of water and unequal access of it। मतलब वाटर स्कार्सिटी क्या है और क्यों होती है ये, तो मैंने कहा वाटर स्कार्सिटी बेसिकली क्या है, जी डिमांड को अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं, जितनी डिमांड है उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो वाटर शॉर्टेजेस है वही आपकी वाटर स्कार्सिटी है। क्यों हो रही है, तो मैंने कहा इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण डिमांड ऑफ वाटर की डिमांड ज्यादा होने के कारण, और अनइक्वल एक्सेस, ये एक्सेस नहीं होगा, एन अनइक्वल एक्सेस ऑफ इट, मतलब कहीं ना कहीं अनइक्वल एक्सेस मतलब किसी को ज्यादा पानी मिल रहा है किसी को कम मिल रहा है, इसके कारण हम वाटर स्कार्सिटी को देखते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मैंने यहां से अभी तक आपको कितना बताया, एक बार मैं फटाफट आपको रिवाइज करा दूं। तो जब चैप्टर स्टार्ट किया वाटर रिसोर्सेज, मैंने कहा इस वाटर रिसोर्सेज में सबसे पहले आपको जानना है कि हमारे अर्थ पर कितने परसेंट वाटर है। तो मैंने कहा ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपकी है पृथ्वी। पृथ्वी पे मैंने कहा 71% जो है वो वाटर है, और वाटर तो 71% है, पर 71 का 97% वाटर है ये साल्ट वाटर है, ठीक, जिसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, और मात्र 3% वाटर है जो एज अ यूजेबल वाटर के रूप में हम जानेंगे। उसके बाद अगर दूसरे की बात करेंगे, उसके बाद अगर आगे बढ़े तो हमने दूसरे नंबर पे पढ़ा वाटर स्कार्सिटी, कि आखिर ये वाटर स्कार्सिटी क्या है। वाटर स्कार्सिटी मैंने कहा स्कार्सिटी को आप सीधे कनेक्ट करेंगे शॉर्टेज से। वाटर स्कार्सिटी मींस वाटर शॉर्टेज, मतलब जितनी अवेलेबिलिटी है, जितने अवेलेबल है वाटर, वो डिमांड को पूरा नहीं कर पाता है, तो वही क्या कहलाती है, वाटर स्कार्सिटी कहलाती है। और वाटर स्कार्सिटी के कॉजेस क्या है, रीजन क्या है, तो मैंने पहला बताया इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। दूसरे की अगर बात करेंगे तो मैंने बताया दूसरा अगर पॉइंट है तो डिमांड ऑफ वाटर, एक्स्ट्रा डिमांड ऑफ वाटर भी इसका कॉज बनता है वाटर स्कार्सिटी का। और तीसरा बताया अनइक्वल एक्सेस ऑफ इट, मतलब कहीं ना कहीं जल के, वाटर के अनइक्वल एक्सेस के कारण भी कहीं ना कहीं वाटर स्कार्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, और आगे बढ़े, जब वाटर स्कार्सिटी कंप्लीट हुआ तो मैंने आपको बताया कि अगर वाटर स्कार्सिटी में और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे एक मिशन आ रहा है जिसका नाम है जल जीवन मिशन, JJM। और JJM जल जीवन मिशन से मैंने आपको सबसे पहले बताया इसका गोल क्या है। तो JJM का जो गोल है, मतलब जिसका मेन एम क्या है, तो ये कह रहा है कि जितने भी रूरल हाउस होल्ड हैं, मतलब जितने भी आपके ग्रामीण घर हैं,
उनमें क्या, उनमें 55 पर कैपिटा पर डे, पर कैपिटा पर डे वाटर प्रोवाइड करने की बात की गई। कब स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने कहा 15 अगस्त 2019 में स्टार्ट हो रहा है। किसके द्वारा स्टार्ट हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस मिशन को चलाया जा रहा है। उसके बाद और आगे बढ़े तो हमने कहा, उसके बाद आपने अटल भूजल योजना के बारे में पढ़ा। अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना या अटल जल के नाम से भी इसे जाना जाता है। और अटल भूजल योजना में मैंने बताया कि अगर बात करेंगे तो ये 7 स्टेट्स के आपके 80 डिस्ट्रिक्ट्स में, 7 स्टेट के 80 मतलब 80 डिस्ट्रिक्ट्स में, 229 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स में, मतलब देखिए 7 स्टेट के 80 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, पूरे नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लेंगे तो उत्तर प्रदेश में ही 75 जिले हैं, तो पूरे सभी जिले नहीं, 7 स्टेट के 80 जिलों के 229 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स के आपके 8,220 ग्राम पंचायत में 37 मतलब जितना भी वाटर है उसके 37% वाटर को प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये आपका अटल भूजल योजना है। फिर आपने वाटर स्कार्सिटी और कॉजेस के बारे में पढ़ा। अब आगे हम जब पढ़ेंगे कल हम बताएंगे आपको कि कैसे हमारे यहाँ पुराने जमाने में भी वाटर रिसोर्सेज को बचा कर रखा जाता था। तो आज बस इतना ही, ठीक है, और इसके आगे बढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी नोट्स को प्रिपेयर करते रहें, पढ़ते रहें अच्छे से, ठीक है, क्योंकि अब समय आ गया है पढ़ाई को अपने एक लेवल पर लाने का। ठीक, बहुत आपने मटर गश्ती कर ली, बहुत आपने कर लिया, प्री बोर्ड आएगा, बोर्ड आएगा, तो अब समय है आपका पढ़ने का अच्छे से। अब अच्छे से पढ़ाई करिए। तो बस आज इतना ही, बाकी आगे जो आपको पढ़ना है वो हम कल पढ़ेंगे, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए सभी को। चलिए, गुड नाइट।